टोमा और चोबे की आंखों के सामने जो था उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसमें से एक लड़की उन्हें कहती है, दो इंसान ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? चोबे उसे कहता है, जिस तरीके से तुमने ये कहा इससे साबित होता है कि तुम इंसान तो नहीं हो, तुम जरूर उन मॉन्स्टर में से ही एक हो। तभी वो दूसरी लड़की उन्हें कहती है, तुम दोनों यहाँ ऊपर क्यों नहीं आ जाते? ये सुनकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। तभी वो कहती है, ये बहुत बुरा आइडिया है, चलो भी, हमें रोज़ यहाँ जिंदा इंसान देखने को नहीं मिलते। कितनी शर्म की बात है, तुमने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो लड़की लड़के में बदल जाती है। टोबे और चोमा लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। गावी मारू सभी उस विलेज को देख रहे थे। गावी मारू कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये विलेज असली है या नकली, और यहाँ हरमिट रहते भी हैं या नहीं। सोचने की बात तो ये है कि हमें यहाँ पर दोस्त मिलेंगे या दुश्मन। पेड़ के पीछे से बच्ची उन सभी की बातें सुन रही थी। तभी गावी मारू उसे सेंस कर लेता है और वो वहाँ से भागने लगती है। गावी मारू उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसका सारा कपड़ा हट जाता है। वो देखता है एक छोटी बच्ची, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। गावी मारू उससे बच के पीछे हटता है। तभी बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सागरी कहती है, एक छोटी बच्ची ये यहाँ क्या कर रही है? युजिरिया गावी मारू से कहती है, क्या तुम बताओगे एक बॉन्जा तुमसे क्यों लड़ रहा है? सागरी कहती है, ये भी किसी तरह का मॉन्स्टर ही होगा। तभी वो बच्ची वहाँ से फिर से भागना चालू कर देती है। गावी मारू उस मॉन्स्टर से बचता हुआ उसका पीछा करता है। सागरी उसे पूछती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, इसे ज़रूर उस एलेक्सर के बारे में कुछ पता होगा और हमारे पास बस यही एक लीड है। वो कहते हैं, और इस मॉन्स्टर है क्या? गावी मारू उसे उनकी तरफ धक्का दे देता है और बोलता है, तुम ही इसे संभालो। तभी सागरी उसके पीछे जाने लगती है। वो कहती है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम दोनों को इसे संभालना होगा। अब वो दोनों उस मॉन्स्टर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सैंटा अपनी तलवार निकालता ही है कि युजिरिया उसका चश्मा छीन लेती है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी सारी स्किल से देखो, ये काफ़ी वीक मॉन्स्टर है, मैं इस पर अपने निंजुत्सु को यूज़ कर सकती हूँ, इससे पता लग जाएगा कि ये मॉन्स्टर पे वर्क करता है या नहीं। वो अपने पास रखे पोशन को निकाल के पी लेती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी से कुछ लिक्विड जैसा निकलने लगता है। गावी मारू उस बच्ची का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है, तुम इस जंगल को काफ़ी अच्छी तरीके से जानती हो, क्या तुम 2 मिनट रुकोगी? मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। वो उस बच्ची का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो बच्ची उसे ही पटक देती है। एक बच्ची में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वो फिर से भागना चालू कर देती है। तभी सागरी उसे पीछे से आवाज़ देती है। वो कहती है, भागो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमें बस तुमसे कुछ बात करनी है। इतना सुन के वो बच्ची रुक जाती है। सागरी उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचती है वो बच्ची उस पर अटैक कर देती है। सागरी को उसकी उम्मीद नहीं थी। तभी गावी मारू उसके सामने जाता है और वो अटैक खुद के ऊपर ले लेता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि गावी मारू के मुंह से खून आने लगता है। ये सिर्फ इसके शरीर की ताकत नहीं हो सकती, ये कुछ और भी है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, न इस बच्ची को, न साइलेंट को, न इन साइलेंट के मॉन्स्टर्स को। मुझे लगा था ये काफ़ी आसान होने वाला है, एलेक्सर को ढूंढो, आज़ादी पाओ और अपनी वाइफ के पास लौट जाओ, लेकिन लगता अब जितना आसान नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि तुम एक छोटी बच्ची हो, इसलिए मैं तुम पर नरमी बरत रहा था, माफ़ करना, लेकिन मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है। गावी मारू उसे बांधकर पेड़ से लटका देता है। वो कहता है, मुझे चुपचाप बता दो कि वो एलेक्सर कहाँ पे है, मैं इन सब से थक चुका हूँ, मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। इतना सुनने के बाद वो बच्ची रोना चालू कर देती है। सागरी कहती है, तुम्हें एक बच्ची से ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, उसे नीचे उतारो। सागरी किसी तरह से शांत कराती है। तभी बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। सैंटा और युजिरिया ने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। सैंटा उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला, हमें कहाँ जाना है? गावी मारू उस बच्ची से कहता है, क्या तुम अब कुछ बोलोगी? जिसके बाद वो फिर से रोना चालू कर देती है। तभी वो पेड़ बोलता है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, प्लीज़ उस बच्ची को जाने दो, मैं तुम्हें गाँव तक ले जा सकता हूँ और तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेके मैं तुम्हें बताऊँगा, बस मुझे वो बच्ची लौटा दो। युजिरिया कहती है, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, हमें जो भी पूछना होगा वो हम उस बच्ची से पूछ लेंगे। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मेरे पास खाने को खाना है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। जिसके बाद भी युजिरिया नहीं मानती, लेकिन जब वो ये बोलता है कि मेरे पास नहाने की भी जगह है, तब वो मान जाती है और वो उसके साथ चले जाते हैं। वो विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। युजिरिया गावी मारू से कहती है, वो कहती है, हम नहीं जानते कि सच बोल रहा है या नहीं, और क्या हमें इसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए? गावी मारू कहता है, अगर वो हमें एलेक्सर के बारे में बता रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो हम उसे मार देंगे। तभी वो चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे घर थे और वहाँ चारों ओर धुंध फैली हुई थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहते हैं, ये तो किसी भूतिया गाँव के जैसा है। वो मॉन्स्टर कहता है, ये ऐसा 1000 सालों से है। ये सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये जगह इतनी पुरानी हो सकती है। वो कहता है, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। उसके घर के अंदर जाते हैं। सैंटा देखता है वहाँ की डेकोरेशन काफ़ी पुरानी है। गावी मारू उस जगह को देख के कहता है,
क्या तुम सच में यहाँ रहते हो? वो कहता है हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। गाइमारू कहता है अच्छा ठीक है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, युजरिया उसे बीच में रोक देती है। वो उससे बाथ हाउस के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद वो नहाते और कुछ देर आराम करते हैं। जिसके बाद वो घर में एक जगह सभी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। गाइमारू उससे पूछता है तुम्हारा उस लड़की का रिश्ता क्या है? वो कहता है ये एक ऐसी बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। गाइमारू कहता है ठीक है, वैसे ही मुझे उस एलेक्सा से मतलब है, बाकी बातें मेरी मैटर नहीं करती। क्या तुम्हें उस जगह के बारे में पता है जो इस दुनिया छुपी हुई है? वो कहाँ पे है? कुछ भी जो तुम्हें उस जगह के बारे में पता हो। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग उसे क्या कहते हो, पर हम इसे कोटागा सिंजन क्यों कहते हैं, जो कि देवताओं का घर है। सागरी कहती है यह उससे बिल्कुल अलग है जैसा मैंने इसके बारे में सुना था। मुझे लगता था कि गॉड किसी स्पिरिट की तरह होते हैं। वो कहता है मैंने ये जगह कभी नहीं छोड़ी, इसलिए मुझे नहीं पता जो भी तुम कह रहे हो। गाइमारू कहता है मुद्दे की बात करो, ये बताओ वो एलेक्सा है या नहीं? वो कहता है क्यों नहीं, वो सच में है। ये कहानी पुराने समय की है, हम उसे टान कहते हैं। वो इटर्नल लाइफ का सोर्स है, ये वो चीज़ है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गाइमारू कहता है और वो हमें कहाँ मिलेगा? वो ज़मीन पर एक मैप बनाता है। वो बताता है कि आइलैंड 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें से पहला हिस्सा जेसू जहाँ पर जंगल है, और दूसरा हिस्सा होजो जहाँ पे ये विलेज है, और सेंटर में आता है होडाई जहाँ पे उन्हें वो एलेक्सर मिलेगा। गाइमारू कहता है हमें जो पिक्चर मिली थी जिससे बिल्कुल अलग है, वो एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में है। इसका मतलब मैं फाइनली आज़ाद हो सकता हूँ। गाइमारू उससे पूछता है कि तुमने कभी उसे अपनी आंखों से देखा है? तुम्हारे पास इस बातों को सबूत है कि तुमने जो भी बातें बोली हैं वो सारी सच हैं। वो कहता है अगर तुमने कभी टेंशन का सामना किया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर चौबे और टोमा उन टेंशन में से एक टेंशन से लड़ रहे होते हैं। चौबे उस टेंशन को 20 से 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन फिर वो अपने शरीर को रिजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मॉन्स्टर कहता है टेंशन सबसे सुंदर जीव है और सबसे खतरनाक भी, यहाँ पे कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। चौबे उस टेंशन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक देता है और उसके वेपन को भी तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर उनसे कहता है तुम्हें काफ़ी अजीब लगा होगा जब मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया। मुझे लगा तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होने वाली है। उस टेंशन ने चौबे और टोमा दोनों को हरा दिया है। वो कहता है यहाँ जो भी इंसान आते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। टेंशन उन्हें यहाँ से कभी भी जिंदा वापस आने नहीं देते। इतना सुनकर गाइमारू और युजिरिया अपनी तलवार उसकी तरफ कर देते हैं। गाइमारू कहता है इसका क्या मतलब वो सभी मारे जाते हैं? वो कहता है मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बस वो बता रहा हूँ जो सच है। गाइमारू कहता है तो मुझे ये बताओ ये टेंशन असलियत में है क्या? वो टेंशन चौबे और टोमा को हराकर एक गड्ढे में फेंक देता है, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इंसान थे जो कि फूल बन चुके थे। वो मॉन्स्टर बताता है टेंशन यहाँ राज करने वाले लोग हैं और वो यहाँ घुसने वाले लोगों को सज़ा देते हैं, और जिन्हें भी सज़ा मिलती है वो मरते नहीं हैं बल्कि फूल में बदलकर इस आइलैंड का हिस्सा बन जाते हैं और टर्न के सोर्स का काम करते हैं। टोमा अभी भी जिंदा था। वो अपने आसपास देखता है, उसका भाई चौबे उसके पास ही पड़ा था। उसके शरीर में पेड़ की कुछ जड़ें लिपटी हुई थी। वो किसी तरह अपने हाथों से हटाता है तो देखता है उसका भाई भी जिंदा था। उस मॉन्स्टर की बातें सुन के युजिरिया कहती है ये सारी बातें किसी भी हालत में सच नहीं हो सकती। तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ तोड़ लेता है और जहाँ से उसने अपना हाथ तोड़ा था वहाँ से एक नया हाथ उग जाता है। वो कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मुझे यह वरदान टर्न से मिला है। तभी गाइमारू अपनी तलवार उस बच्चे की तरफ कर देता है कि ऐसे भी ये गिफ्ट मिला है। उससे भी गाइमारू से कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मॉन्स्टर उनसे कहता है तुम लोग भरोसा करो या नहीं, लेकिन ये आइलैंड ही सिंसिन क्यों है, यहाँ जो भी आता है उसका यहाँ से जिंदा वापस जाना नामुमकिन है। गाइमारू कहीं जा रहा था, सागरी उसका पीछा करती है। वो उसे कहता है कि तुम मेरा नहाते वक्त भी पीछा करोगी? सागरी कहती है मुझे इसका कोई शौक नहीं है। सेंटा इस बार जगह बदलने के लिए नहीं माना। वो कहता है ठीक है, वैसे ही मैं अपने घाव को धोने जा रहा हूँ। सागरी उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या वो दोनों सच बोल रहे हैं? ये आइलैंड 3 हिस्सों में बटा हुआ है और वो एलेक्सर सेंटर में है जिसकी रक्षा वो टेंशन कर रहे होंगे। हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है लेकिन फिर भी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सागरी कहती है तुम्हें क्या लगता है हमें उन दोनों की बातों पर भरोसा करना चाहिए? उस मॉन्स्टर ने बताया था उसका नाम होको है और लड़की का नाम मे है। हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, यह हमारा घर है, हम इसी तरह यहाँ शांति से रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें इसी तरह रहने दो। सागरी कहती है हम उनकी बातों पर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते। गाइमारू कहता है वो टेंशन वाली बात सेंटा ने बताया था, ये टेंशन किसी तरह के हर्मिट की तरह है और वो होडाई सिंसिन क्यू की कहानियों से जुड़ा हुआ है। गाइमारू कहता है हमें हिस्ट्री की बातों का पता बाद में भी लगा सकते हैं।
फिलहाल हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे रास्ते में वो टैंजर खड़े हैं। गाई मारू बाथ हाउस के अंदर जाता है। वहाँ पे मे थी, वो उसे देख के रोने लगती है। गाई मारू नहाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सागरी उसे धक्का दे देती है। वो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, यहाँ एक छोटी बच्ची है। वो कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस गाँव से आता हूँ वहाँ सभी लोग एक ही बाथ हाउस यूज करते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं मे की बैग पर एक गहरा चोट का निशान था। गाई मारू नहा रहा था, उसे अपनी वाइफ की बातें याद आती है। देखो जितनी परेशानियां आएंगी हम उसका साथ में मुकाबला करेंगे, ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। तुम जनरल हो और मैं स्ट्रेटेजिस्ट, और अभी मेरा ये ऑर्डर है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। गाय मारू से कहता है कि जनरल होने के नाते मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे सकता हूँ। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो कहता है तुम्हारे चेहरे के बारे में, तुम्हारे चेहरे में जो दाग है तुम्हें उसे अपने बालों से छुपाना नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहती है मुझे अपने हेयर स्टाइल ऐसे ही रखना पसंद है, लेकिन अगर आप यही चाहते हो तो मैं इसे बदलूंगी, मुझे इसमें खुशी मिलेगी। वो वहाँ से नहा के बाहर निकल रहे होते हैं, तभी गाय मारू उस बच्चे से कहता है तुम्हारी बैग पे जो निशान है तुम्हें उसे लेकर कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। सागरी कहती है कई बार औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। गाय मारू कहता है मैं ये बात नहीं मानता, मैं किसी ऐसी औरत को जानता हूँ जिसके चेहरे पे काफी बुरा निशान था, लेकिन उससे खूबसूरत और कोई नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। गाय मारू के मुंह से ये बातें सुनकर सागरी सरप्राइज हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाय मारू कुछ ऐसा कर भी सकता है। गाय मारू से कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे ऐसी बातों की तुमसे उम्मीद नहीं थी। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी मैं उसे पीछे से पकड़ लेती है। मेरे को समझ आ गया था कि गाय मारू दिल का बुरा नहीं है। सो आज का वीडियो यही एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग।